Hello dear students, I am Dr. Hina Mewada, Assistant Professor ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज के सेशन में हम असरिक दर के बारे में डिस्कस करेंगे। असरिक और दर। असरिक दर दो वर्ड से बना है, असरिक और दर। असरिक यानी रज और आर्तव, दर यानी मात्रा में आधिक्य यानी एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। इसको हम मॉडर्न साइंस में मीनोरेजिया या मीनोमेट्रोरेजिया से कोरिलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने कहा है कि रज प्रदीयते यस्मात् प्रदरस्तेन स स्मृत, यानी रज का मात्रा में आधिक्य यदि होता है तो उसको हम प्रदर कहेंगे। प्रदीयते की टीका में चक्रपाणि ने विस्तार आधिक्य बताया है, यानी मात्रा आधिक्य होना। इसी तरह सुश्रुत ने कहा है तदेव अति प्रसंगेन प्रवर्तम अनृताव अपि असृक दरम विजान्याद अतो अन्यद रक्त लक्षणात्। तदेव अति प्रसंगेन यानी ऋतु काल में, यानी ऋतु काल यानी रजस्राव काल में आर्तव का अत्यधिक प्रवृत्ति होना, और अन ऋतु काल में यानी रजस्राव काल के अलावा भी आर्तव का अल्प मात्रा में प्रवर्तन होना असरिक दर कहलाता है। और इसमें जो आर्तव है वो रक्त के लक्षणों से भिन्न होगा, यानी ससरिक लक्षण के समान इसका वर्ण नहीं होगा और कपड़े पे इसका कलर नहीं जाएगा। ठीक है। और आचार्य वाग्भट ने इसके लिए कहा है कि ऋतु काल के अलावा भी आर्तव का प्रवर्तन जो है वो अत्यधिक मात्रा में होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रक्त प्रदर सारंगधर ने दिया है। इसी तरह प्रदर, रक्त योनि, अतिरज, असरिक दर आदि टर्म्स वाग्भट ने डिस्क्राइब की है। अब निदान की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने कहा है कि जो नारी अत्यधिक मात्रा में लवण, अम्ल, गुरु आदि सेवन करती है, कटु, विदाही अन्न, स्निग्ध भोजन, पिशित यानी मांस का सेवन करती है, ग्राम्य औदुक मांस का सेवन करती है, मद्य का सेवन करती है, प्रशरा, पायस, दधि, सुक्त, मस्तु, सुरा आदि का सेवन करती हैं, उनमें वात कुपित हो जाती है। इसी तरह माधव निदान ने कुछ विहार भी बताए हैं, जैसे विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्ण और गर्भपातन के बाद अति मैथुन, यान, अध्वगमन यानी पैदल चलना, शोक, अतिकर्षण, भार, अभिघात और दिवास्वप्न, इन सभी के कारण असरिक दर होने की संभावना ज्यादा होती है। अब संप्राप्ति की बात करें तो जैसा कि निदान सेवन मैंने बताया था कि इन सभी निदानों के सेवन से वात कुपित होती है, वात के साथ साथ रक्त भी कुपित होती है। तो यह कुपित वात रक्त के प्रमाण को बढ़ा देता है। यह प्रमाण में बढ़ा हुआ रक्त जो गर्भाशयगत शिराएं हैं, जिनको रजोवह शिराएं कहा है, वहां जाकर रज के साथ मिलकर रज के प्रमाण को बढ़ा देती है। रक्तम प्रमाणम उत्क्रम्य गर्भाशयगत शिरा रजो वह समाश्रित्य रक्तम आदाय तद्रजः यस्माद् विवर्ध्यत्य आसु रस भावाद् विमानता तस्माद् असृक्दरम प्राहुर तंत्र विशारदा। तो रक्त अपने प्रमाण में बढ़कर गर्भाशय में रक्त रजोवह शिराओं में जाकर रज से मिलकर रक्त और रज आपस में मिलकर रज का प्रमाण बढ़ा देते हैं, और मात्रा में अधिकता होने के कारण इसको असरिक दर कहा गया है। अब लक्षण की बात करते हैं तो आचार्य दलहन ने सुश्रुत शारीर 2/18वें श्लोक की टीका में लिखा है कि ऋतु काल में अति प्रसंगेन का मतलब अति प्राचुर्यन यानी अत्यधिक मात्रा में और दीर्घ कालानुबंधी, दीर्घ काल तक, यानी अत्यधिक मात्रा में यानी मोर देन 80 ml और दीर्घ कालानुबंधन यानी मोर देन 7 days। यदि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उसको हम असरिक दर कहेंगे। इसी तरह अन ऋतु काल में यानी रजस्राव के अलावा
रजस्राव काल के अलावा दिनों में यदि आर्तव जो है वो अल्प मात्रा में और अदीर्घ काल यानी कम काल के लिए प्रवृत्त हो रहा है तो वो भी अस्थिकर का लक्षण है। भेदानुसार लक्षण की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 4 प्रकार के भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज अस्रिग्धर किंसुक उदक के समान होगा, इसमें आर्तव श्याव और अरुण वर्ण का होगा, फैनिल, तनु, रुक्ष और रुजा के साथ या निरुजा हो सकता है, और कटी, वंक्षण, हरित, पार्श्व, पृष्ठ और श्रोणी में वेदना होगी। पित्तज आर्तव दृष्टि में नितांत रक्त की प्रवृत्ति होती है, यानी लगातार रक्त प्रवृत्त होगा, और जो आर्तव है वो नील पीत वर्ण का होगा या असित वर्ण का होगा, अत्यधिक उष्ण होगा और बार बार अर्ती होगी, मुहुर मुहुर अर्ती। दाहक और राग के साथ आर्तव प्रवर्तन होगा, तृष्णा, मोह, ज्वर और भ्रम भी हो सकता है। कफज आर्तव दृष्टि कफज अस्रिग्धर में पांडु घन शीतल और मंद रुजा से युक्त पिछिल गुरु और स्निग्ध आर्तव का प्रवर्तन होगा, उसके साथ छर्दी, अरोचक, प्रहलाद, श्वास और कास, ये सभी भी सार्वदेहिक लक्षण मिलते हैं। सन्निपातज आर्तव दृष्टि में पीत वर्ण का आर्तव होगा, दुर्गंधि युक्त होगा और सर्पी और वसा के सम्मान, सर्पी, मज्जा और वसा के सम्मान आर्तव होगा। अब हम उपद्रव की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है, तस्याति वृत्तो दौर्बल्यम भ्रम मूर्छा तम तृषा दाह प्रलाप पांडुत्वम तंद्रा रोगाश्च वातजा। तो अस्रिग्धर के होने के कारण दुर्बलता यानी वीकनेस यानी एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन की वजह से वीकनेस होगी, भ्रम यानी सिंकोप होगा, और भ्रम यानी सिंकोप होगा, मूर्छा होगी, तम यानी आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, और तृषा बार बार प्यास लगेगी। ये सभी रस क्षय के लक्षण हैं और रक्त क्षय के लक्षण हैं। रस और रक्त क्षय की वजह से या एनीमिया की वजह से ये सभी सिम्टम्स आते हैं। दाह होगा, प्रलाप यानी कुछ ना कुछ बोलते रहेगी, पांडुत्वम एनीमिया होगा, तंद्रा और वातज रोग उत्पन्न होंगे। इसी तरह माधव निदान ने आक्षेपक भी इसमें बताया है। साध्यता असाध्यता की बात करें तो वातज, पित्तज और कफज साध्य होते हैं और सन्निपातज अस्रिग्धर असाध्य होता है। इसी तरह यदि तृष्णा, दाह, ज्वर और नितांत रक्त हो, दुर्बलता हो और क्षीण रक्त हो, इन सभी में भी जो अस्रिग्धर है वो असाध्य होगा। अब चिकित्सा की बात करते हैं तो सभी अस्रिग्धर में जो वातल आदि योनि व्यापद बताए हैं वो ट्रीटमेंट देना चाहिए, वह चिकित्सा करनी चाहिए। यानी वातज योनि व्यापद वातज अस्रिग्धर में चिकित्सा करनी है वातज योनि व्यापद की, पित्तज अस्रिग्धर में पित्तज योनि व्यापद की और कफज अस्रिग्धर में कफज योनि व्यापद की। इसी तरह आचार्य चरक ने कहा है, रक्त अतिसार, रक्त पित्त और रक्ता अर्श का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो इसमें प्रिस्क्राइब करना है। इसी तरह रक्त स्थापन चिकित्सा का भी वर्णन किया है। जो भी रक्त स्थापन चिकित्सा है वो अस्रिग्धर में करनी है, वो वहाँ 200 का अनुबंध देख के चिकित्सा करनी है। आचार्य सुश्रुत ने रक्त पित्त हर चिकित्सा का वर्णन किया है और उसमें भी अधोग रक्त पित्त की जो चिकित्सा सिद्धांत है वह फॉलो करना है। इसी तरह इसमें गर्भ स्राव हर चिकित्सा बताई है, काश्यप ने विरेचन साध्य बताया है और बस्ती साध्य भी है। अब इसमें जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो अस्रिग्धर में सबसे पहले निदान का परिवर्जन कराना है, 200 का शोधन करवाना है, वो विरेचन और बस्ती से करवा सकते हैं।
रक्त संग्रहण चिकित्सा करनी है, जो कि रक्त पित्त हर चिकित्सा, रक्तार्श हर चिकित्सा और रक्तार्स, रक्तातिसार नाशक चिकित्सा और रक्त स्थापन चिकित्सा से कर सकते हैं। और रक्त का शोधन रक्त स्थापन चिकित्सा से करेंगे। तिक्त रस का प्रयोग जो है वो वित्त दीपन पाचन के साथ साथ तिक्त रस का प्रयोग भी करना है। कुछ द्रव्य है जो अलग अलग फॉर्म में अस्वीतर में बताए हैं, जैसे दार्व्याधिक वात और धातकी और पूग फल, इन सब का कसाय का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। कल्प और चूर्ण में तंडुलियक मूल के कल्प को मधु और तंडुलाम्बु के साथ लेने के लिए कहा है। इसी तरह आचार्यों ने रसांजन और लाक्सा के चूर्ण को अजा क्षीर के साथ लेने के लिए कहा है। बला मूल के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करने के लिए कहा है। इंद्रयव के चूर्ण को शर्करा के साथ सेवन करने के लिए कहा है। और कुश्यानुक चूर्ण को मधु और तंडुलोदक के साथ सेवन करने के लिए कहा है। ये सभी चूर्ण, कसाय और जो जितनी भी कल्पनाएं बताई है वो सभी तिक्त कसाय और तिक्त द्रव्यों से निर्मित है, और जिनमें रक्त स्थापन प्रॉपर्टी है या रक्त संग्रहण प्रॉपर्टी है, वो सारे द्रव्य यूज किए गए हैं। इसी तरह अशोक वल्कल क्वाथ से सिद्ध सीर का प्रयोग बताया है। मोदक में अलाबू फल का मोदक बताया है, और मलय फल का भी मोदक बताया है। अवले में खंड कुष्मांड अवले और जीरक अवले का वर्णन किया है। और आसव अरिष्ट में अशोकारिष्ट और पत्रांग आसव उपयोगी है। इसी तरह घृत में सालमली घृत, शीत कल्याण घृत और शतावरी घृत और महातिक्त घृत। रस औषधि में प्रदर रिपु रस और बोल प्रॉपर्टी उपयोगी है, और गोक्षुर आदि कुकुलु भी इसमें उपयोगी। सो धन्यवाद। अगले सेशन में हम डिस्मेनोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे।